तो चलिए रेलवे की सीरीज को जीके जीएस के सेट नंबर 5 को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर पिडमारी वेंकट सुब्बाराव, या पिंगले वेंकैया। तो कौन है इसके? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये रही इनकी इमेज। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो कौन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक? तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, विक्रम साराभाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके उमेश चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसने की थी? ये A.O. ह्यूम ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका। नेक्स्ट हमारा है, ये हैं इसके उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये असम आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट देखते हैं हम कि 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था। तो क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट, एप्पल, या भास्कर दिति, या एनसेट B1 यानी 1B। तो क्या नाम था? एप्पल नाम था उसका, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एप्पल। नेक्स्ट हमारा है कि यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है। तो खजुराहो कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो ये MP में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच में युद्ध चलता रहा था। तो किनके बीच चलता रहा था? जर्मनी और फ्रांस के बीच, या जर्मनी और इटली के बीच, या फ्रांस और स्पेन के बीच, या इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो किसके बीच चलता रहा था? यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चलता रहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। तो पहला खेल क्या था उनका? जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, या गोल्फ, या बैडमिंटन। तो जिम्नास्टिक उनका पहला खेल था जो शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है। तो यह किससे लिया गया है? ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, या भगवद गीता से, या मत्स्य पुराण से। तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि साइबेरियाई आइबेक्स क्या है। बताइए क्या है? ये पहाड़ी शेर होता है, या हिरण होता है पहाड़ी, या एक प्रकार का घोड़ा होता है, या बकरी, या ये बड़ी और भारी बकरियां होती हैं। तो क्या होता है? बड़ी और भारी बकरियां होती हैं। क्या? साइबेरियाई आइबेक्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मधुबनी कला क्या है। तो मधुबनी कला क्या है? गुजरात की कला है ये, या शहद निकालने की कला है, या कहानी कहने की कला है, या बिहार में प्रचलित लोक कला। तो ये क्या है? मधुबनी बिहार में प्रचलित लोक कला है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। अभी पिछले क्वेश्चन में था सत्यमेव जयते का अर्थ दिया गया था, तो क्या था उसमें? सत्य की ही विजय होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सत्य की ही विजय होती है, ऑप्शन नंबर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्वदेशी क्या है। तो स्वदेशी क्या होता है? भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है, या विदेशी भूमि में निर्मित वह सामग्री जो विदेशी है, या एक चरखा जो रुई काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, या कपास से बना देश का झंडा। तो स्वदेशी इनमें से क्या आएगा? तो आपका स्वदेशी आ जाएगा भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं। तो भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? ये नासिक में किया जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, नासिक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन जो है ये कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान से, असम, मिजोरम, या अरुणाचल प्रदेश। तो ये शुरू हुआ था आपका राजस्थान से।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है, रागी, गेहूँ, मक्का या चावल की। तो यहाँ पे किसकी होती है, चावल की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका चावल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। तो बताइए कौन सी हो, गंगा, यमुना, ताप्ती या कावेरी। ये जमुना नहीं यमुना लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा। क्या है ये, यमुना, यमुना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, यमुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय होली कैसे मनाते हैं। तो होली कैसे मनाते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाकर या एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर या दीप प्रज्वलित करके या कबूतरों को मुक्त करके। तो कैसे मनाते हैं, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो बताइए, डल झील, थोल झील या पुष्कर झील या वूलर झील। तो मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, वूलर झील, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। तो पहली बार किस सदी में आए थे वो, 1500 कुछ में आए थे, यानी 16वीं सदी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था। जब आज़ादी मिली थी तो वो समय क्या था, सुबह का था, मध्य का या आधी रात या दोपहर। तो वो आधी रात का समय था। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, आधी रात। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द्विसदनी विधानसभा का मतलब क्या है। तो द्विसदनी विधानसभा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द किसने कहा था, ये शब्द जो है वो किसने कहे थे। तो ये दलाई लामा जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने, दलाई लामा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।